Hello students, in the last lecture we were in chapter 4. Today we are continuing that chapter. We were studying from the diary of Annie Frank, and we have already completed the first part of it. We have studied the introduction of her diary. Now we are studying the diary entry on Saturday 20th June 1942. So students, I am reading from page number 52, right? So here Annie is saying that our entire class is quaking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. So here, quaking in its boots. Quaking means shaking, and boots means in fear. Correct? So this is so Annie is saying that the entire class was quaking. Quaking in its boots मतलब shaking in fear. सब लोग डर में थे क्योंकि ये रिजल्ट का डे था. रिजल्ट के डे पर डिसाइड होता है कि कौन पास हो गया और कौन फेल हो गया. तो कौन सेम स्टैंडर्ड रिपीट करेगा और कौन नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा. सो forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. फॉर्म के बारे में स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था. फॉर्म मतलब ग्रेड या स्टैंडर्ड. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. अब ये बेट्स मतलब शर्त लगा रहे थे, बराबर. अब इसने देखो क्या किया है स्टूडेंट्स, GNNI ये जानबूझ के नाम पूरा नहीं लिख रही है स्टूडेंट्स, सिर्फ इनिशियल लिख रही है. किस लिए? ताकि उनको शक न जाए. किसको? अगर सपोज इनकी डायरी पकड़ी जाए तो उस डायरी में से वो कोई रीड करे तो GN अगर फुल नेम लिखा होगा तो एनीवन कैन मेक आउट कि ये कोई ज्यू है. ठीक है, तो वो फुल नेम वो जानबूझ के नहीं लिख रही है, खाली इनिशियल लिख रही है टू हाइड द आइडेंटिटी ऑफ हर फ्रेंड्स. जो उसके स्कूल की क्लासमेट्स है उनमें से जो जूइश गर्ल्स एंड बॉयज है उनकी आइडेंटिटीज को हाइड करने के लिए वो इस तरह से इनिशियल लिख रही है. GNNI laugh ourselves silly at the two boys behind us. laugh ourselves silly मतलब हंस हंस के पागल हो गए क्योंकि इनके पीछे जो दो लड़के थे वो आपस में शर्त लगा रहे थे. स्टूडेंट्स, कुछ लड़के इतने नॉटी होते हैं वो फेल होने की शर्त लगाते हैं कि शर्ट लगा ले, बोल तेरे ज्यादा आएंगे. बोले नहीं, शर्ट लगा ले, तेरे ज्यादा आएंगे, मैं तो पक्का फेल होने वाला हूं. तो ये शर्त मतलब उस तरह की नहीं है कि मेरे ज्यादा आएंगे, ऐसे नहीं, मेरे कम आएंगे उसकी शर्त है. CN and Jax who have staked their entire holiday savings on their bet from morning to night. It is like वो मतलब CN जो है वो जैक्स को बोल रहा है you are going to pass और मैं फेल होऊंगा, और जैक्स सामने से बोल रहा है no I am not, you are going to pass. वो सामने से एक दूसरे को बोल रहे हैं कि तू पास होगा पक्का, मैं नहीं होऊंगा. नहीं, तू ही पास होगा, मैं नहीं होने वाला. So you can see the kind of थिंकिंग द बॉयज हैव. वो कितने मतलब ज्यादा नॉटी है. सो दे स्टेक देयर, यहाँ पे स्टेक का मतलब पुट ऑन बेट. उन्होंने अपने पूरे मम्मी पापा के हॉलीडे के जो सेविंग्स थे, जो खर्ची मिली थी उनको, वो पूरा उन्होंने स्टेक पे लगा दिया है. Even G is pleading glances and my angry outbursts can't calm them down.
तो ये जो लड़की है जो इसके साथ हंस रही है, जी एन, वो लड़की जो है वो उनको ऐसे आंखें दिखा रही है कि अब चुप हो जाओ, ये सब डिस्कशन करना बंद करो, नर्वस मूवमेंट है, डोंट डिस्कस ऑल दिस थिंग्स. सो शी इज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट. ये एनी तो गुस्सा करने पे आ गई. तुमको शर्म नहीं आती ऐसी ऐसी बातें करते हो क्लास में? तुमको शर्म नहीं आती? ये बातें कर रहे हो, हम लोग सब टेंशन में बैठे हैं. बट इट कांट काम देम डाउन. आउटबर्स्ट का यहां पे मीनिंग है शाउट्स, लेकिन इससे ये शांत नहीं होते. सो इफ यू आस्क मी, ये एनी हमको बोल रही है कि अगर आप मुझसे पूछो तो देर आर सो मेनी डमीज. डमीज मतलब वीक स्टूडेंट्स, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ. ये तो स्टूडेंट्स हम हर साल देखते हैं. जो स्टूडेंट का रिजल्ट सबसे खराब आने वाला होता है वो स्टूडेंट एकदम हाई मार्क्स के पास हो जाते हैं, और जो स्टूडेंट का रिजल्ट हम सोचते हैं कि यार ये तो हाईएस्ट लाएगा ही लाएगा, और उसी का रिजल्ट थोड़ा कंपेरेटिवली लो आता है. ऐसा कई बार होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स. जो स्टूडेंट का हम लोग सोचते हैं कि ये तो 80 on 80 लाएगा, लेकिन वो स्टूडेंट 80 में से 70 लाते हैं. और जिनका हम सोचते हैं ये तो पास भी नहीं होगा, वो 60% लेके आते हैं. तो वी बिलीव कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये इसके इतने कहां से आ गए. तो दिस इज बिकॉज जो चेकिंग करने वाले टीचर्स होते हैं दे आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स. आपको भी लगता होगा, कई बार आपने भी अभी ऐसे ही तो पहुंचे नहीं हो 10 तक, राइट? तो कई बार आपका भी ऐसे अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट आया ही होगा. I am not so worried about my girlfriends and myself. अब यहां पे गर्लफ्रेंड्स मतलब जो इसकी फ्रेंड्स है, ठीक है? डोंट टेक इट द अदर वे. फिर आप लोग फिर सोचो एनी की कैसे गर्लफ्रेंड्स. गर्लफ्रेंड्स मतलब शी इज अ इनोसेंट गर्ल, ठीक है? तो इट इज हर क्लासमेट्स. I am not so worried about my girlfriends and myself. We will make it. The only subject I am not sure about is maths. तो आप समझो स्टूडेंट्स, मैथ्स का प्रॉब्लम तो उस जमाने से है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ. सो यू कैन सी, उस टाइम पे भी मैथ्स बच्चों को परेशान करता था, अभी भी परेशान कर ही रहा है. सो she says that I am not sure about his maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. Not to lose heart means not to be disappointed. जब तक रिजल्ट का पता ना चले तब तक ज्यादा सोचने का नहीं. This is what she believes. So not to be disappointed, not to lose heart. I get along pretty well with all my teachers. There are 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Key Singh, इसका नाम थोड़ा अजीब है. Mr. Key Singh, ये the old fogey who teaches maths. Old fogey मतलब बहुत ही पुराने टीचर है, इनके स्कूल के वन ऑफ द ओल्डेस्ट टीचर्स. वॉज एनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच. तो ये ओल्ड फॉगी इसलिए भी है क्योंकि ये पुराने तरीके से ड्रेसअप करता है, ओल्ड फैशन में ड्रेसअप करता है, कोट सूट पहनता है,
कोट सूट अभी के टाइम पे तो चलता ही नहीं है, उस टाइम पे भी नहीं चलता था ज्यादा, लेकिन ये कोट सूट का जो फैशन है ये बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का फैशन होता था। तो ये 1940s में, मतलब समझ लो 1900 के जमाने का आदमी 1940s में, मतलब 40 साल पहले का फैशन वो यूज कर रहा है। तो ये ओल्ड फॉगी स्टाइल है, ठीक है, पुराने जमाने का आदमी ऐसे। अभी के टाइम पे आप समझ लो मैं आपके क्लासरूम में आऊं ऐसे अपने, मैं आपको पढ़ाने आऊं और एकदम ये द्रोणाचार्य की स्टाइल में, आई मीन द्रोणाचार्य ऑफ महाभारत, राइट, उसकी स्टाइल में आए, अपने दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के एकदम ऐसे किसी पेड़ के नीचे हम आपको पढ़ाए, तो आप क्या बोलोगे? यू विल कॉल अस ओल्ड फॉगी, ठीक है भाई, ये तो पुराने जमाने से पढ़ा रहे हैं। So Mr. Keesing, the old foggy who teaches Max, was annoyed with me for ages because I talk so much. Annoyed with me for ages. For ages मतलब for so much time. फॉर एजेस का मतलब ये नहीं कि समय के स्टार्टिंग से, यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है। फॉर एजेस मतलब फॉर सो मच टाइम। ये हर बार इससे अनॉयड ही होता है क्योंकि एनी इज वन ऑफ द मोस्ट टॉकेटिव गर्ल्स ऑफ द क्लास, ठीक है। अब इसमें खास करके जो मैथ्स के टीचर्स होते हैं ना, उनको टॉकेटिव स्टूडेंट्स ज्यादा पसंद नहीं होते क्योंकि उनका सब्जेक्ट भी ऐसा है। स्टूडेंट्स, आई एग्री विद द मैथ्स टीचर्स ऑन दिस, उनका सब्जेक्ट भी ऐसा है विच डिमांड्स अ काइंड ऑफ अटेंशन। तो उसमें अगर कोई बीच बीच में बोलता रहेगा तो ऑफ कोर्स द टीचर विल फील एनॉयड। सो इट इज फॉर द गुड ऑफ द स्टूडेंट कि मैथ्स टीचर्स थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है, राइट। इवन इन ग्रामर आई टेल माई स्टूडेंट्स नॉट टू स्पीक। मैं आपको ग्रामर करवाता हूं तो उस टाइम पे, और मैं भी आपको इसी तरह से बोलता रहता हूं कि हाथ में अगर कुछ है तो साइड में रखो, इधर उधर मत देखो, लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट करो। इवन आई टेल माई स्टूडेंट्स टू पुट अटेंशन इन ग्रामर लेक्चर्स, राइट। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़े टेक्निकली इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है। तो जहां पे टेक्निकलिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है वहां पे टीचर्स को चाहिए होता है कि स्टूडेंट्स थोड़ा स्ट्रिक्ट अटेंशन दे। सो दैट इज द रीजन ही वॉज ऑलवेज अनॉयड विथ हर। एंड आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन्ड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया कि तुम्हें बहुत ज्यादा बोल बोल करने की आदत है ना, चलो मैं तुम्हें होमवर्क देता हूं, चैटर बॉक्स पे ऐसे लिख के आओ। चैटर बॉक्स, व्हाट इज द चैटर बॉक्स? तो ये व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, tucked it in my bag and tried to keep quiet. So I jotted down the title in my notebook. Jotted. Noted down the title and tucked it in my bag. So tucked in means put in. तो नोटबुक में वो टाइटल लिखा, द चैटर बॉक्स, और उस टाइप पे कुछ ज्यादा सोचा नहीं, बैग के अंदर वो बुक रख दी एंड शी केप्ट क्वाइट। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माय आई। कॉट माय आई मतलब उसको दिखाई दिया कि यार ये भी तो लिखना है, ये एक एक्स्ट्रा होमवर्क है। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to put the necessary of talking. तो इसने क्या सोचा कि चैटर बॉक्स अगर किसी और लड़के लड़की को ऐसे मिल जाता तो वो तो बहुत सारे मतलब स्पेसेस बीच में ब्लैंक छोड़ के कुछ ना कुछ चैटर बॉक्स पे लिख देते, लेकिन इसको ऐसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं जिससे प्रूव हो जाए कि टॉकिंग ज्यादा करना जरूरी है। तो ये मतलब अपने टीचर को चैलेंज एक्सेप्ट कर रही है। ये चैटर बॉक्सर्स के फेवर में लिखना चाहती है। जो स्टूडेंट ज्यादा बड़बड़ करते हैं क्लास में उनके फेवर में लिखना चाहती है। एंड दैट इज द रीजन
She wants to write convincing arguments on the people who talk more. So, the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. I thought, and suddenly I had an idea. I wrote 3 pages of essay. बोलो, अब जो टॉपिक पे इसने स्कूल में सोचा कि लिख भी क्या सकते हैं, उस टॉपिक पे उसने सोचते सोचते लिखती गई एंड शी वॉज एबल टू राइट 3 पेजेस. तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि एनी जो है वो इतनी भी डल स्टूडेंट नहीं है. शी इज अ ब्रिलियंट माइंड. शी इज एबल टू राइट एन ऐसे ऑन अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक. जो टॉपिक पे स्टूडेंट्स नॉर्मली सोचना भी नहीं चाहते, ऐसे टॉपिक्स पे ऐसे लिखना, ये एनी की खूबी है. So, and I was satisfied. I argued that talking is a student's trait. Student's trait मतलब ये हैबिट है स्टूडेंट की जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. टॉकिंग तो स्टूडेंट का नेचुरल बिहेवियर है. यही चीज स्टूडेंट्स हम लोग भी क्लास में नोट करते हैं. कई बार हम लोग गुस्से भी हो जाते हैं सारे टीचर्स कि भाई बातें मत करो, बट इट इज नेचुरल फॉर अ स्टूडेंट टू टॉक. दिस इज व्हाट एनी बिलीव्स कि स्टूडेंट का तो ये नेचुरल बिहेवियर है कि टीचर ऐसे ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके पढ़ाएगा तो स्टूडेंट तो बड़बड़ करेगा. इसमें गलत क्या है? And that I would do my best to keep it under control. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. Inherited traits means habits got from parents by heredity. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. Incorrigible का मतलब, अब देखो ये इसने दूसरी बार जब बातें की तो इसने इसको बोला incorrigible. Incorrigible मतलब something that cannot be corrected. कोई ऐसी चीज जिसको करेक्ट नहीं कर सकते. सो इनकॉरिगिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड. तो ये पहले तो मिस्टर कीसिंग बहुत अच्छे से हंसे इसके आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर. बट देन ही सॉट कि इसको थोड़ा ठीक करना और जरूरी है. सो ही गेव हर अनदर ऐसे, एंड दिस टाइम ही गेव हर एन ऐसे अबाउट इनकॉरिगिबल चैटरबॉक्स. एक और ऐसे लिखो, क्योंकि अभी भी ये 2-4 दिन तक तो चुप रही, बट अगेन शी स्टार्टेड टॉकिंग. बराबर. तो एक बार ऐसे दिया, उसके बाद भी ये 1-2 दिन ही चुप रही, फिर वापस नेक्स्ट लेक्चर में बातें शुरू. तो ही वॉज अगेन एनॉयड. I handed it in. इस बार भी इसने लिख लिया. And again, Mr. Kissing had a good laugh, and again he allowed her to sit through the next 2 or 3 sessions. Sorry. However, during the third lesson, he finally had it through.
थर्ड टाइम जब इसने बातें की स्टूडेंट्स, तो फाइनली ही हैड इट इनफ। अब बहुत हो गया, अब तो तुम्हें ऐसा ऐसे लिखने को दूंगा कि तुम भी टॉपिक को याद रखो। सो ही गेव हर एन essay टू राइट, quack 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 said mistress Chatterbox. So this is the punishment that he gave to her for talking in class. Third time. So write an essay entitled quack 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 said mistress Chatterbox. अब यहाँ पे mistress Chatterbox कौन? ये he is referring to Annie. She is mistress Chatterbox. और पूरा टाइम वो बातें करती रहती है, तो मिस्टर किसिंग ने बोला कि इसी पे लिखो अभी ऐसे क्वैक क्वैक क्वैक, और ये वर्ड्स बार बार आने चाहिए। अब एनी के लिए भी ये इनफ हो गया। चलो चैटरबॉक्स पे ऐसे शी रोट इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, शी अगेन रोट द एस। बट व्हाट इज दिस काइंड ऑफ टॉपिक? What she can write about quack quack quack? Is this a topic to be given? So she is also annoyed. तो अब देखिए सर की तरफ से भी बहुत हो गया, अब एनी को अल्टीमेट पनिशमेंट देनी है, एनी की तरफ से भी बहुत हो गया। अब तो ऐसा लिख के बताना है कि सर आगे से कोई पनिशमेंट ही ना दे, कम से कम ये चैटर बॉक्स पे तो बिल्कुल ना दे। The class roared. Roared मतलब laughed louder. Students, please note down these meanings. The class roared. I had to laugh too, though I had really exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. So nearly exhausted. Here it means ran out of ideas. मतलब अब इसको ज्यादा आइडियाज नहीं थे चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए। कितना लिखने का एक ही टॉपिक पे? पहली बार ऐसे दिया लिख दिया, दूसरी बार ऐसे दिया लिख लिया, तीसरी बार का ऐसे कहां से लिखे? तो शी इज आउट ऑफ आइडियाज नाउ, शी इज एग्जॉस्टेड। माई ingenuity. Ingenuity means originality. अपनी क्रिएटिविटी ये लूज कर बैठी थी। कितना एक टॉपिक पे लिखेगी? 2 बार तो लिखा। आपको मैं बोलूं कि चलो भाई एक इंग्लिश लैंग्वेज पे या एक ग्रामर के टॉपिक पे एक प्रोजेक्ट बना के दो, आप एक बार प्रोजेक्ट बना के दोगे। दूसरे बार मैं उसी टॉपिक पे बोलूं और मैं आपको बोलूं अब ये पहले वाले से थोड़ा अलग होना चाहिए,
चलो इस बार भी बना दिया। तीसरी बार उसी टॉपिक पे बोलूं तो आप बोलोगे सर इस बार तो हमको आइडिया ही नहीं है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव रिपीटेड प्रैक्टिस ऑन द सेम टॉपिक। ठीक है, एक बार आप किसी स्टूडेंट को बोलो कि भाई कुछ इस पे नया बना के दो, दूसरी बार बोलो कि पहले जैसा नहीं होना चाहिए, कुछ और नया बनाओ इसी टॉपिक पे। थर्ड टाइम तो स्टूडेंट भी बोलेगा सर अब तो कुछ रहा ही नहीं टॉपिक में, अब मैं क्या लिखूं। सो हियर ऑल्सो इट इज द सेम थिंग। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड एनी, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse. In verse, मतलब in poetry form. तो इस बार इसने क्या सोचा कि अब अगर कुछ ओरिजिनल लिखना है तो ऐसे नहीं, वर्ड्स के फॉर्म में, मतलब पोएट्री के फॉर्म में पूरा ऐसे लिखना चाहिए। और पोएट्री के फॉर्म में इसने क्या लिखा, खुद के बारे में नहीं लिखा। मिस्टर कीसिंग इसको मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स बताना चाहते थे, लेकिन इसने जो पोएट्री लिखी, शी रोट अबाउट अ फादर डक हु हैड 3 little ducklings and he had to kill them all because they were doing quack quack quack। तो ये फादर डक और 3 little ducklings पे इसने एक पोएट्री लिखी। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject. He was trying to play a joke on me, मतलब to make fun of me. But I would be sure the joke was on him. इसको surely उस पे joke play करना था। So I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by father because they quacked too much। तो ये फादर स्वान जो है यानी फीमेल मेल डक इज कॉल्ड स्वान। तो फादर स्वान ने 3 little ducklings को बाइट्स टू डेथ कर दिया बिकॉज दे क्वेक्ड सो मच। Luckily, Mr. Keesing took the joke the right way। अब ये अच्छी बात है, ऐसा नहीं सोचा मिस्टर डकलिंग ने कि मेरे को स्वान बुला रही है, मिस्टर कीसिंग ने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को स्वान बुला रही है, ये अच्छी बात है। बराबर, मेरे को मिस्टर डकलिंग बुलाए ऐसा नहीं सोचा मिस्टर कीसिंग ने। सो इट इज अ बेटर थिंग, ये अच्छा हो गया। ही टुक द जोक इन द राइट वे, बराबर, not in the wrong sense। He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well। तो स्टूडेंट्स, मिस्टर कीसिंग को ये पोयम इतनी अच्छी लगी, उसने खुद देखा कि एनी का कितना टैलेंट है। एंड इट इज ऑलवेज अ गुड साइन ऑफ अ टीचर टू सी द टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि मेरे अपने सब्जेक्ट में यानी इंग्लिश में काफी सारे स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके ऊपर मैं बहुत प्रैक्टिस करवाता हूं लेकिन फिर भी मेरे ही सब्जेक्ट में वो मार्क्स नहीं लाते, लेकिन सामने से दूसरे सब्जेक्ट्स में वो बहुत अच्छा लाते हैं। कोई ड्राइंग बहुत अच्छा करता है, कोई आर्ट बहुत अच्छा करता है, कोई कराटे में बहुत अच्छा होता है और मेरे को वो अपने अवार्ड्स दिखाते हैं। तो what we do? For a moment we forget कि वो हमारे सब्जेक्ट में अच्छा नहीं करते हैं। We bless them कि very good, तुम इस फील्ड में अच्छे हो, very good, and we say proudly to the class कि they are our students। It is a proud moment for us। भले वो हमारे सब्जेक्ट में परफॉर्म ना करते हो, कोई और फील्ड में परफॉर्म करते हो, but still it's a proud moment। We proudly show their work to students। तो ये एक क्वालिटी है स्टूडेंट्स टीचर की। तो यहां पर मिस्टर कीसिंग भी कोई बुरे टीचर नहीं है। उन्होंने 3 बार उसको पनिशमेंट दी, लेकिन तीसरी बार जो उसने पोयम लिखी, मिस्टर कीसिंग ने दूसरे क्लासेस में भी रीड करके बताई कि ये एक नॉटी स्टूडेंट है, इसको मैंने ये पोयम ऐसे दिया एंड शी हैज रिटन इन सच अ ब्यूटीफुल वे। इट इम्प्रेस्ड हिम।
Since then, I have been allowed to talk and I haven't been assigned any extra homework. तो आप देखिए स्टूडेंट्स, अब स्वभाव में चेंज हो गया है, सिचुएशन पूरा चेंज हो गया, स्वभाव दोनों का चेंज हो गया। एनी ने ज्यादा चेंजेस नहीं किए, लेकिन ज्यादा चेंजेस मिस्टर कीसिंग ने किए, क्योंकि अब मिस्टर कीसिंग भी समझ गए कि इसको बार बार पनिशमेंट देना फालतू है। हर बार मैं पनिशमेंट दूंगा, हर बार ये कुछ ना कुछ ऐसा लिखेगी जिससे मेरे को ही हंसी आएगी, तो इट इज अ वेस्ट टू गिव हर एनी पनिशमेंट। इससे तो अच्छा एक काम किया जाए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, लेट हर टॉक। बोल बोल करती है तो करने दो। So since then I have been allowed to talk and I haven't been assigned any extra homework. On the contrary, मतलब on the opposite side, Mr. Kissing is always making jokes these days. बराबर? तो ये अभी कोई एक्स्ट्रा होमवर्क इसको दिया नहीं गया है and she has been allowed to talk. अब कोई एक्स्ट्रा होमवर्क इसको नहीं दिया जाता और मिस्टर किसिंग इसको जोक्स खुद मारते हैं, उन्होंने अपना नेचर बदल दिया है क्लास में। बराबर? सो स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन दिस मीनिंग्स। So students, I hope you have understood the chapter well, and this is a very important chapter, students. The question answers are very important and we will take up those question answers in the next lecture. But if you have not understood the certain parts of this chapter, please let me know, because this chapter is very important from exam point of view. इसमें से ग्रामर के सेंटेंसेस और क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही ज्यादा पूछने के चांसेस है। So please be thorough with this particular chapter, and if you are not able to understand, आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। So please do that, okay? And we will continue with the question answers in the next lecture. Till then, goodbye students.